आज की कहानी मुझे मेरे एक व्यूअर ने भेजी है, जिनको हम इस कहानी के लिए सचिन के नाम से जानेंगे। मैं इनका रियल नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूं, इनके मना करने की वजह से, तो इनको हम सचिन के नाम से जानेंगे। इनका कहना है कि इनके परिवार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें इनके घर के सदस्य की एक एक करके मृत्यु हुई। इन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई। उनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी, दादी, इनके बड़े भाई और छोटे भाई और एक बड़ी बहन का देहांत हो गया। सचिन का कहना है कि यह अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रहते हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता, दादी, बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वह बिल्कुल ठीक है। या फिर यह समझो कि उनके ऊपर दूसरी शक्ति का प्रभाव नहीं हो पाया, क्योंकि समय रहते उनकी शादी जल्दी हो गई और वह इस घर से दूर चली गई। तो दोस्तों, अभी तक आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इस कहानी में कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड है। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सचिन अपने परिवार के साथ जन्म से ही इस घर में रहते हैं। सचिन की उम्र अभी 25 से 26 वर्ष है और इनके पिताजी एक व्यापारी थे और एक अच्छा खासा व्यापार करते थे। सचिन के घर में किसी भी तरह की कमी नहीं थी और यह परिवार बहुत अच्छा जीवन जीता था। लेकिन धीरे धीरे इनके परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जहां ये लोग 7 से 8 लोगों का परिवार था, अब वह सिर्फ 2 लोगों का ही परिवार बचा है, जिनमें सचिन और इनकी माताजी हैं। और हाँ, इनकी एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है पहले ही। उनका तो कुछ अब मतलब रहा नहीं, क्योंकि वह पहले ही घर से निकल चुकी थी। तो शुरुआत के दिनों में इनका परिवार बहुत खुश था और हर कोई अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहा था। इनके पिताजी की 2 फैक्ट्रीज हुआ करती थी और एक शॉप थी जिसको पिताजी और बड़ा भाई मिलकर संभालते थे। सचिन और छोटा भाई अपनी पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने भी यही सोचा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने पिताजी का व्यापार संभाल लेंगे। लेकिन इनके जीवन में जो कठिनाइयां दस्तक देने वाली थी, उनसे ये बिल्कुल बेखबर थे। पिताजी को धीरे धीरे व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। जो व्यापार इनके पिताजी पिछले 25 वर्षों से कर रहे थे, अचानक से उसमें इतनी गिरावट आने लगी कि इनकी समझ के बाहर था कारण। मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन अचानक से खबर आती है कि इनकी फैक्ट्री में आग लग गई। यह लोग जैसे तैसे आग पर काबू पाते हैं और बचे हुए सामान को निकाल के सुरक्षित जगह रखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है इन्हें जब अगले हफ्ते सेम दिन इनकी दुकान में चोरी हो जाती है। मतलब दोस्तों, अब आप भी समझ सकते हैं कि इनका बुरा समय शुरू हो चुका है। पहले व्यापार में बहुत गिरावट हुई, फिर उसके बाद आग लगी और फिर अब चोरी भी हो गई। तो इनको यहां पर समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। लेकिन अभी तक यह लोग यही सोच रहे थे कि हो सकता है यह बुरा वक्त है जो कि कट जाएगा और धीरे 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 टल जाएगा। इनकी जो दादी है वह पूजा पाठ करने वाली है और उनको थोड़ा बहुत एहसास तो अब हो चुका है कि कुछ ना कुछ परिवार के साथ गड़बड़ है शायद, या फिर इनके परिवार के ऊपर किसी की गंदी नजर है। तो घर के पास वाले मंदिर के पंडित जी की सलाह के अनुसार यह लोग घर में एक हवन कराते हैं घर की शुद्धि के लिए। लेकिन सचिन का कहना है कि जो बुरी चीज इनके घर में थी, या फिर यह समझो जो भी बुरा प्रभाव इनके ऊपर था या इनके घर में था, वह इस पूजा के बाद तेजी से बढ़ने लगा। मतलब अगले महीने में ही इनकी बड़ी बहन अचानक से रात को सुसाइड कर लेती है।
सचिन का कहना है कि इनकी जो बड़ी बहन है वह बहुत ही एजुकेटेड थी, उनका एक खुद का ट्यूशन सेंटर था और बहुत ही जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। मतलब वह बहुत खुश थी, ऐसा कोई कारण नहीं था कि जिसकी वजह से वह सुसाइड करे। सचिन का कहना है कि शायद वह पूजा हवन जो इन्होंने कराया था, हो सकता है वह पूरी विधि विधान से नहीं हुआ हो जैसा होना चाहिए था, या फिर सिर्फ एक हवन कराना उचित उपाय नहीं था। मतलब उस दिन के बाद से उनकी परेशानी और बढ़ती गई। व्यापार तो बिल्कुल खत्म हो चुका था, अब ऐसी नौबत आ चुकी थी कि मार्केट से पैसे लेकर, मतलब पैसे उधार लेकर व्यापार करना पड़ रहा था। कुछ महीने बाद ही अचानक से ही इनके पिताजी को घर में बैठे बैठे हार्ट अटैक आता है और जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। अब इनके परिवार पर इतना कठिन समय आ चुका है कि एक के बाद एक लाइन से मृत्यु होती है लोगों की। मतलब यह सुनकर जब मैंने सचिन के मुंह से ये कहानी सुनी थी इनके साथ, जो भी आप बीती थी इनकी, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इवन अभी भी आपको बताते हुए भी हैरान हूं। इनके पिताजी के जाने के बाद अब तीनों बच्चे अपने पिताजी का काम देखना शुरू करते हैं। मार्केट से जो उधार लिया था पहले उसको चुकाने में लग जाते हैं। पहले जो 2 फैक्ट्री थी अब वह एक ही रह गई है। पिताजी की मृत्यु को अभी लगभग ये मान लो दोस्तों 2 साल ही हुए थे कि एक दिन सचिन का बड़ा भाई दुकान से घर आता है दोपहर को और वह काफी परेशान होता है। माताजी के पूछने पर बताता है कि उसके सीने में दर्द है। माताजी उसको पानी पिलाती है और पानी पीते पीते उनका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह वहीं दम तोड़ देते हैं। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो यह मालूम लगता है कि जो उनकी मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई है। यहाँ सचिन यह भी बताते हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं वह बहुत ही फिट एंड स्ट्रांग थे और ऐसे व्यक्ति थे जो कि डेली एक्सरसाइज करते थे। अब पिताजी और बड़े भाई की मौत के बाद कुछ महीने बाद ही इनकी दादी जी का देहांत हो जाता है। सचिन का कहना है कि उनकी उम्र कुछ 80 वर्ष थी और हो सकता है उनकी मौत एक नेचुरल डेथ हो। मतलब हो सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ दिक्कतें परेशानी जो होती हैं उसकी वजह से टाइम के साथ साथ मौत हो गई है। तो दोस्तों अब सचिन और उनके परिवार में सिर्फ माताजी और छोटा भाई है। इनकी सोचने समझने की शक्ति अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी बीच इनके छोटे भाई को नशे की, शराब पीने की इतनी लत लग जाती है कि उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ता है। मतलब दोस्तों अब आप इतनी कहानी भी सुनकर आप समझ गए होंगे कि इनके परिवार पे कितना मतलब बुरा प्रभाव है। मतलब किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है, कोई नशे की लत में चला गया है, मतलब बर्बाद ही हो गया है घर परिवार। जो लोग इतने पढ़ने लिखने वाले थे, जिनका इतना अच्छा व्यापार था, उनकी आज इतनी बुरी दशा हो चुकी है। अब घर में सिर्फ माताजी और सचिन ही बचे हैं क्योंकि छोटे भाई को तो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया। अब पड़ोसियों में से ही कोई एक पड़ोसी सचिन की माताजी को सलाह देता है कि हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर किसी ने कोई जादू टोना करवा दिया है, मतलब कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया है। आपको मैं एक विद्वान पंडित बता देता हूं, आप उनको जाके दिखाइए एक बार। तो सचिन की माताजी और सचिन पंडित जी के पास जाकर अपनी परेशानी बताते हैं, उनसे मिलते हैं तो उनको पता लगता है कि उनका घर शापित है। सचिन का कहना है कि पंडित जी उनको विस्तार में तो कुछ नहीं बताते, बस यह कहते हैं कि आप लोग इस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, वरना अब तुम्हारे छोटे बेटे का नंबर है। मतलब
अब हो सकता है तुम्हारी छोटे बेटे की मृत्यु हो। अब यह सुनकर सचिन और उनकी माताजी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह घर बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से भी संपर्क करते हैं। अब उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वह तुरंत एकदम से दूसरा घर ले लें या एकदम से किराए का घर ढूंढ लें। तो नया घर ढूंढने में और पुराना घर बेचने की क्रिया में 1 से 2 महीना निकल जाता है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद उन्हें पुराना घर बेचे बिना ही किराए के मकान में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको जो मैं बताने वाला हूं उसको सुन के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। मतलब जिस दिन वह अपने नए घर में जा रहे होते हैं उस दिन ही नशा मुक्ति केंद्र से सचिन के पास फोन आता है और उनको खबर मिलती है कि सचिन के छोटे भाई की मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही बताया जाता है। तो इतना सब होने के बाद सचिन अब अपनी माताजी के साथ शहर भी छोड़ देता है और फिलहाल अब एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। सचिन का कहना है कि अगर उनका परिवार समय रहते इस घर को छोड़ देता तो हो सकता है कि आज घर के सभी सदस्य उनके साथ होते, क्योंकि उनका मानना है और जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि उनका घर एक शापित था जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। कहानी के अंत में मैं ईश्वर से, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा सचिन के परिवार को शांति दे और उनको इतना मजबूत बनाए, सचिन और उनकी माताजी को, कि वह इस संकट को झेल पाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी और आगे भी इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।